प्रश्न वाली 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि जो √5 है ना वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। तो एक बात को हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन इस टाइप के मिले ना तो देखिए √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन आपको मानना क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या तो मानना क्या पड़ेगा, परिमेय संख्या। समझ में आ गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नीचे यहां लिख लेना, क्या लिखेंगे, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। सिद्ध करना क्या है, अपरिमेय संख्या, तो मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। अब यहां से देखिए, अगर हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो 21 रूप में लिखाएगा, p/q के रूप में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। क्या कि जितना भी परिमेय संख्या होता है सब p/q के रूप में होता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए √5 है ना, तो ई का माने है परिमेय संख्या, तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे और क्या लिखेंगे, किसके रूप में है, p/q के रूप में है कि नहीं है ना। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में रहेगा ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, √5/1 बराबर p/q। समझ में आ गया। ब्रैकेट के अंदर लिखना, जहां p एवं q सअभाज्य है, सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। और जो q है ना, q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q 0 नहीं है। अब यहां पे देखिए सअभाज्य क्या होता है, सअभाज्य उसको बोलते हैं जिसका एचसीएफ निकालने पर केवल और केवल एक आना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, सअभाज्य। जैसे यहां पे देखिए 8 है और 9 है, अगर 8 के गुणनखंड करेंगे तो बताइए कितना मिलेगा, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 गुने 2 गुने 2 और कितना 1, यही नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 × 1। अब देखिए 9 के कितना से कटेगा, 3 से, 3 से 1 बार में, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 × 1। अब इसका एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कितना होता है, जो दोनों में मिलता है वही ना एचसीएफ होता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1। तो ये जो दोनों संख्या है 8 और 9 इका है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। वैसे ही हम यहाँ पे क्या मान लिए कि जो p और q है ना वो क्या है, सअभाज्य संख्या है, मतलब p और q का जब एचसीएफ निकालेंगे तो उसका कितना है, 1 है। यही माने हैं। समझ में आ गया, सअभाज्य किसको बोलते हैं। अब यहां से आगे देखिए, अब यहां से देखना, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। समझ में आ गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, यानी √5/1 का वर्ग करेंगे। समझ में आ गया। और फिर बराबर p/q का भी वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां से देखिए आगे, यहां से स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर नहीं समझ में आए तो यहां से ध्यान से देखिएगा, √5 है और बटा 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये जो स्क्वायर है इस पर भी है, यानी √5 पर भी है और 1 पर भी है कि नहीं है। तो यहां पे देखिए इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा
तो कितना बचेगा 5, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए √5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो आप सीधा सीधे क्या याद रखिएगा, देखिए इस पर गया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बच का गया 5, इस पर गया तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आ रहा है? अब बराबर देखिए ई स्क्वायर इस पर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर होगा। अब यहां से क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, कर देंगे तो यहां से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर इधर से गुना कर देंगे तो पी स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से देखिए क्यू स्क्वायर बराबर रख लेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्या जाएगा ये 5 जाएगा कि नहीं, यहाँ पे गुना में है तो क्या में जाएगा भागा में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहां ध्यान से समझिएगा, देखिए देखो इसका मतलब यही है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो कितना मिल रहा है क्यू स्क्वायर। तो वही वाला यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसको समझने के लिए यहां पे देखिए मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, इसको किससे विभाजित कर रहे हैं 5 से, बताइए कितना मिलेगा। देखिए इसका मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 5 से विभाजित करें क्या बार में 5 बार में, 5 बार में मतलब यही लिखा है कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। देखो 5 स्क्वायर वाला के विभाजित कर रहा है, 5 का स्क्वायर के विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, अगर हम स्क्वायर हटा देंगे क्या कर देंगे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या 5 विभाजित करेगा नहीं करेगा, करेगा। लेकिन आंसर यही वाला मिलेगा 5 है कि कुछ अलग मिलेगा, अलग मिलेगा ना। तो यहां पे हम नहीं लिख सकते हैं कि अगर स्क्वायर रहेगा तब वो विभाजित हो रहा है, तो वही लिखा है कि 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। लेकिन अगर हम स्क्वायर वो हटा देंगे ना स्क्वायर वा, तब वो क्या करेगा विभाजित करेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट है ना ये वाला ये कुछ अलग मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, देखिए 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, तो यहाँ पे एक और लिख लेंगे 5 पी को भी विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अगर 5 स्क्वायर वाला के विभाजित कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाला को भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अभी देखे ना यहाँ पे समझ में नहीं आया, देखो अगर 5 का स्क्वायर है ये 5 विभाजित कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा। देखिए इसका मतलब होगा कि 5 का स्क्वायर 25 बटा कितना है 5, तो ये काट रहा है क्या बार में काट रहा है 5 बार में। लेकिन अगर हम स्क्वायर इसको हटा देंगे ये वाला स्क्वायर वो हटा देंगे तब वो विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना 5 बटा 5 बन गया। अब देखिए करेगा तो कुछ अलग आंसर आएगा, एक आएगा कि नहीं, मतलब स्क्वायर वाला के करेंगे विभाजित तो कुछ अलग आएगा, और बिना स्क्वायर वाला करेंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा। लेकिन दोनों विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब यहां से देखिए यही वाला चीज लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सेम में यही लिखेंगे P बटा का लिखेंगे 5, क्या कि आपकी स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं, स्क्वायर से विभाजित नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए P बटा 5 करेंगे तो रिजल्ट वाइज ये आएगा, कुछ अलग आएगा ना। तो कोई नंबर आ रहा है लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन कोई नंबर जरूर आएगा, तो उसको हम लोग क्या मान लिए n। अब यहां से देखिए यहां से क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो यहां से इस P से गुना करेंगे 1 में, तब P रहेगा, फिर बराबर इसको इससे गुना करा दीजिए तो 5 है ना आया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहां देखिए P का मान कितना आ गया 5 है, अब P का मान किस में रख लेंगे समीकरण 1 में, इसमें रख लेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए मेरा 1 कहां है, यही ना समीकरण 1 है,
इसको उठा के इधर लाइए, समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए क्यू का क्यू स्क्वायर लिखेंगे, फिर बराबर पी का मान कितना आया है, तो यहां पे लिख लेंगे 5n, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा कितना 5। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिखेंगे बराबर ई स्क्वायर, इस पर भी है कि नहीं है। 5n का स्क्वायर मतलब का कि ये स्क्वायर इस पर भी है, 5 पर भी है और n पर भी है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और n स्क्वायर का n स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना लिखाएगा 25n स्क्वायर, और फिर बटा कितना है 5। अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 5 से कटेगा कै बार में 5 बार में, और साथ में क्या लिखेंगे n स्क्वायर। अब यहां से देखो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे देखो n स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, तो ये कहाँ में जाएगा, कहाँ में जाएगा भागा में, 5 नीचे आ जाएगा, और इधर से क्या बचेगा n स्क्वायर। अब यहां भी वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 5 क्यू स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्या करेगा बिना स्क्वायर वाला को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, अभी समझे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्यू को भी विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। अब यहां पे देखिए क्यू का क्यू लिखेंगे बटा 5 के 5 लिखेंगे, हम 5 से भागा दे रहे हैं क्यू में, तो यही वाला रिजल्ट मिलेगा, कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो रिजल्ट मान लेंगे कि एम है, वो क्या है एम है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे एक लेके, तो यहां से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू बराबर 5m, हो गया ना। इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3। P का मान कितना है 5n है, P का मान कितना है, P बराबर देखो यहाँ पे 5n है, और Q का मान कितना है 5m है ना। अब यहां से देखिएगा, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं, देखिए अगर P का मान 5n है तो इसको गुणनखंड करेंगे तब 5 गुने n हो जाएगा, और Q का मान 5m है तो इसको गुणनखंड करेंगे तब 5 इंटू m हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए P और Q में दोनों का HCF कितना है, HCF बताइए कितना है, HCF 5 है कि नहीं 5 है, HCF कितना है 5 है। देखिए HCF आ गया 5, लेकिन हम लोग माने क्या थे कि P एवं Q सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, मतलब कि इसका HCF कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है 5, तो कुछ तक गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना गड़बड़, इसलिए ये जो रूट 5 है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे बस 2 लाइन नीचे लिख लेना है, बाकी हो गया आंसर। देखिए नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से देख सकते हैं कि P एवं Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q में एक गुणनखंड का है 5, हाँ उपस्थित है, 5 उपस्थित है, अतः P एवं Q सअभाज्य पूर्णांक
नहीं है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आप पूरा लिख लीजिएगा, बाकी हो गया आंसर। देखो अगर मान लीजिए कि 5 हटाकर कितना दे दे क्वेश्चन में 2, तो क्या कीजिएगा आप, जहां जहां 5 है वहां कितना लिखिएगा 2, सेम वही बनेगा। यहां पे भी 2 लिख देंगे, सेम ऐसे लिखाएगा ना। इसको हटा के 5 कितना लिख लेंगे 2 लिख देंगे, यहां पर भी 2 लिख देंगे, हो गया। और यहां देखिए यहां पे भी हटाएंगे, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। और देखिए यहां पे भी हटेगा, कितना लिखाएगा 2। जहां जहां 5 है वहां कितना लिखना है 2। अब यहां पे भी देखो 5 हटेगा, कितना लिखाएगा बताइए 2। और यहां से भी 5 हटेगा, यहां पे कितना लिखाएगा 2। 5 हटेगा, क्या लिखाएगा 2। यहां पर भी देखो, यहां से 5 हटेगा, क्या लिखाएगा 2। देखो 5 हटेगा, क्या लिखाएगा 2। 2 इसमें भी 5 हटेगा, इसमें भी कितना लिखाएगा 2। यहां से क्या हटेगा बताइए 25 हटेगा, कितना लिखाएगा 4। यहां से कितना हटेगा 5, कितना लिखाएगा 2। कितना लिखाएगा 2। यहां से भी 5 हटेगा, कितना लिखाएगा 2। यहां से भी 5 हटेगा, कितना लिखाएगा 2 लिखाएगा। यहां से भी 5 हटेगा, कितना लिखा जाएगा 2। यहां से भी 5 हटेगा, कितना लिखाएगा 2। समझ में आ गया। जहां जहां 5 है वहां हटा के कितना लिखना है, यहां से भी 5 हटेगा, छूट गया था, यहां भी 5 हट के कितना लिखा जाएगा तो। जहां जहां 5 है वहां हटा के कितना लिख लेगा तो, बाकी सब ऐसे लिखाएगा, सब जैसे है वैसे लिखाएगा। यहां से 5 हटेगा, कितना लिखा जाएगा तो। देखो हो गया, हाँ सब सेम रहेगा, जहां जहां 5 है वहां हटा के कितना लिख देना है 2, बाकी सब सेम रहेगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ 2 हटाकर 3 दिया जाए तो क्या कीजिएगा, जहां जहां 2 है वहां क्या करेंगे 3 लिखेंगे, बाकी बन जाएगा कि नहीं बनेगा